जानती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। हाल अम्मी की भी यही ख्वाहिश है और फवाद की भी। मैं इतने सारे लोगों को दुख नहीं दे सकती हूँ सबा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है सबा। ये रिश्ता खानदान के बड़ों ने तय किया और मैं इसे तोड़ नहीं सकती हूँ। कहाँ जाएंगे तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत ना कर। अरे बेटा, यहाँ क्या कर रही है बैठी हुई? सोना नहीं तूने? है? सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी? नहीं दादी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? दादी, अब यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करता, ना पढ़ने को, ना ही किताबें खोलने को। ये सब ज़ेबू की वजह से हो रहा है, मुझे मालूम है। अरे बेटा, किसी और को सहेली क्यों नहीं बना लेती? है? यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है लड़कियों से। इस ज़ेबू को क्या सौखाब के पर लगे हुए हैं? जरा सी बात पे तू इतना दिल छोटा कर रही है? दादी, कोई धोखा देता है तो बुरा तो लगता है ना। अरे बेटा, ये दुनिया तो धोखेबाजों से भरी पड़ी है। मुकाबला करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है इनसे। और देख, तेरी पढ़ाई है, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे बेटा। आजकल तो ज़ेबू यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही, कैसे आएगी? मेरा सामना कैसे करेगी वो? अरे नहीं आ रही तो ना आए, भाड़ में जाए। इतनी फीसें दी हुई है तेरी यूनिवर्सिटी की, तुझे अपने मुस्तकबिल की फिक्र होनी चाहिए। समझ आ रही है ना मेरी बात? अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, छोड़ दे ये सब बातें। हाँ, चल मेरा बेटा, सो जा तू आराम से, सुबह मैं तुझे जगा दूंगी। हाँ, चल आजा। दादी आप जाए, मैं आती हूँ। आजा मेरी बच्ची। आजा आजा। अरे तहमीना, सुबह से लगी हो, इतना कुछ बना लिया, बाजार से मंगवा लेती। आपा क्या जरूरत है, सब कुछ मैंने खुद ही बना लिया है, सारा एहतमाम खुद किया मैंने। दूल्हा दुल्हन कहाँ है? इतना दिन चढ़ाया। भाई वो अपने कमरे में है, क्या जरूरत है उन्हें डिस्टर्ब करने की? क्यों? ज़ेबू ने तैयार नहीं होना शाम को वलीमा? आपा सब हो जाएगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? पता है, आज ने घर में एक उजाला सा, हर चीज नई नई लग रही। सही कह रही हैं आप, दिल को इत्मीनान सा है ना कि ज़ेबू अपने ही घर में है। मुगल चाट मसाला भी तो डाले ना इस पे। डाला तो है, तुम्हें इतनी चटपटी चीजें पसंद है। वो बड़ा है। इतनी खूबसूरत लग रही है तो दिल चाह रहा है बस तुम्हें देखो। हाँ तो देख लो, किसने मना किया? कोई मना कर भी नहीं सकता, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी हो। हाँ, मैं तुम्हारी तो। सिर्फ तुम नहीं जानती कि मैंने इस सुबह का कितना इंतजार किया। और ये सुबह हमारा मुकद्दर बन। चलो मैं तैयारी में तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसे भी एक अच्छा शौहर ना अपनी बीवी की हमेशा मदद करता है। तो फिर मुझे भी अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए।
तुम एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, मुझे पूरा यकीन है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? बस हैरान हो रही हूँ कि तुम्हें मुझ पर कितना मान है। मुझे तुम पे बहुत मान है ज़ेबू, और ये मान कभी नहीं टूटेगा। I love you. अच्छा, नाश्ते के लिए चलते हैं। चलो। आओ भाई, खुश आमदीद। हम वालेकुम सलाम। हम तुम लोगों का वेट कर रहे थे नाश्ते के लिए। बैठो। बस आपकी बहू तैयार हो रही थी। चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह। है ना? यही तो दिन होते हैं सजने संवरने के, तैयार होने के। चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर ढेर सारे काम है और रात को वलीमा भी है। और ये सारा तमाम तुम्हारी तमीना खाला ने किया है। हाँ, सुबह से किचन में लगी हुई है, सब कुछ इससे अपने हाथों से बनाया। अब तो आपको ये भी नहीं कह सकते कि खाला तकल्लुफ ना करें। सारी चीजें फवाद की पसंद की हैं। पहले ज़ेबो हमारी भांजी थी और अब हमारी बहू है। ये घर ज़ेबो का है। आज के दिन की खुशी मुख्तलिफ है। हाँ भाई ज़ेबू, अब तुम जानो, तुम्हारा घर जाने। हमने बहुत साल घर गृहस्थी कर ली, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भाई हम तो थक गए, अब रिटायर हो जाए। अरे अम्मी, आप अभी कैसे रिटायर हो सकती हैं? अभी तो आप जवान हैं। बातें बनाना तो कोई फवाद से सीखे। भाई अब इसकी बातों पे खुश होने के लिए इसकी बेगम जो आ गई है। मेरी बेगम तो मेरे साथ हमेशा खुश ही रहेगी। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों सदा आबाद रहो, खुश रहो, कोई गम तुम लोगों को छू के भी ना गुजरे। अम्मी, वो आरिस का फोन आ रहा था, मैं बात ही नहीं कर सका उससे। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है, ठीक है, बिजी होगा इस वक्त। अच्छा, आरिस साथ होता तो खुशी दो बाला होती। भाई हमें उसकी खुशियों से ज्यादा उसके रोशन मुस्तकबिल का ख्याल रखना चाहिए। जब वो आएगा तो एक फंक्शन और रख लेंगे। अरे तुम क्या खाली प्लेट लेकर बैठी हुई हो? बेटा, ये डालो उसकी प्लेट में, खाली जूस पी रही हो। फवाद बेटा, अब तुम दुल्हन के नखरे उठाने की आदत डाल लो। मैं अपनी बेगम के नखरे खुशी खुशी उठाऊंगा। भाई वैसे शादी के शुरू के दिनों में सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ, आटे दाल का भाव तो बाद में पता चलता है। वैसे आटे दाल का भाव ना मोहब्बत से ज्यादा नहीं होता। मेरा बहुत दिल था कि मैं तुम्हें हनीमून पे यूरोप लेके जाऊं। मुझे अपना मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है। वो देखो, दरख्तों के दरमियान ढलता सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कुदरत के नज़ारे मुझे भी बहुत फैसिनेट करते हैं। ज़ेबो, हम रोज बाहर आया करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। रोजाना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा यादगार बनाना चाहता हूँ। हमारा तो पूरी जिंदगी का साथ है फवाद, तुम्हें कुछ लम्हों की पड़ी है। जिंदगी का क्या पता। तुमने फिर से वैसी बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी, नाराज मत हो, मैं ऐसे ही कह रहा था। इतना अच्छा मौसम है ना। हाँ, सो रोमांटिक।
तुम लोग आ गए, बहुत देर कर दी आज। जी दरअसल घूमते फिरते वक्त का पता ही नहीं चला, और ज़ेबू को मैं डिनर पे लेकर गया था, काफी मजा आया। बहुत अच्छा किया बेटा। मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। खाला मी हम आपके लिए आइसक्रीम भी लाए। अरे हमने तो खाना इतना ज्यादा खा लिया, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। अच्छा बेटा तुम लोग भी आराम कर लो, सारा दिन बाहर गुजार के आए हो। ज़ेबू बेटा तुमने यूनिवर्सिटी कब जाना है? बहुत छुट्टियां कर ली हैं तुमने। चली जाऊंगी। भाई ज़ेबू की शादी हुई है, छुट्टियां तो करनी बनती हैं। मैं सारा कोर्स कवर कर लूंगी। भाई शादी क्या हुई, तुम्हारी तो पढ़ाई की टेंशन ही खत्म हो गई। मैं तो कहती हूँ लड़के लड़कियों की सही वक्त पर शादी कर देनी चाहिए। आजकल तो लोग खामखा देर करते हैं। सही कह रही हैं आप। वैसे बेटा अब तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं। जी खाला मी। अच्छा ज़ेबू तुम ये सामान रखकर मेरे कमरे में आओ, कुछ चीजें तुम्हें देनी है। जी खाला मैं भी आती हूँ, बस ये। चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। खालू कहीं गए हुए? हाँ अपने दोस्त की तरफ गए। सुनो ये सामान लो और संभाल देना इससे। अच्छा जी खाला। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि फवाद बेहतर हो रहा है और इंशाल्लाह जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा उसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। मैं उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। सुनो आरियस तुम्हें फोन करेगा। मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। तुम सिम निकाल दो, मैं उसे कह दूंगी तुम्हारा फोन गुम हो गया है। जी खाला मैं दूसरी सिम ले लूंगी, यही बेहतर रहेगा। हाँ वरना आरिस बार बार तुम्हारे मोबाइल पर फोन करता रहेगा। देखो बेटा मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम्हारी और फवाद की जिंदगी में कोई डिस्टरबेंस ना हो। फवाद को तुम्हारे साथ ने बहुत खुशी दी है। आरिस तो खुद को संभाल लेगा, लेकिन फवाद को तुम्हारी जरूरत है। मैं समझती हूँ खाला। जाओ मेरी जान, फवाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम बस फवाद को खुश रखो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। जाओ। अम्मी क्या बात है, किसी से फोन पर बात ही नहीं हो पा रही? हाँ आरिस बस बिजी रहती हूँ। फवाद की वजह से कभी हॉस्पिटल कभी किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है तो टाइम नहीं मिलता। ज़ेबू का भी मोबाइल गुम हो गया है। ऐसे गुम हो गया उसका मोबाइल? बस हो गया ना, वैसे भी उसकी पढ़ाई चल रही है, इम्तिहान होने वाले हैं, तो उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो मोबाइल पर बातें करती फिरे। मैं सारी बातें कर तो लेती हूँ तुमसे, जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लेना। फवाद से भी फोन पर बात नहीं हो सकती? आरिस बेटा तुम मुझसे बात कर लेते हो ना, फवाद आराम कर रहा होता है, उसे फोन ना किया करो। जो भी बात करनी हो मुझसे कर लिया करो। ठीक है अम्मी, ऐसे भी मेरी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली, मैं भी मसरूफ हो जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, ये ज्यादा जरूरी है, तुम वहां ध्यान दो, यहाँ के सारे मामलात मैं संभाल लूंगी। अब वैसे भी घर की रूटीन बहुत मुख्तलिफ हो गई है, यहाँ के मामलात मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके अल्लाह हाफिज। आरिस का फोन था, हालचाल पूछ रहा था। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। बहुत तलब हो रही थी चाय की। मैं सोच रही हूँ कि घर वापस चली जाऊँ। क्यों? ज़ेबू की शादी हो गई है, वो यहाँ आ गई है, तुम अकेली कैसे रहोगी? ज़ेबू की शादी हो गई है इसीलिए तो दिल मुतमईन है। अब इंशाल्लाह फवाद की सेहत भी जल्द ठीक हो जाएगी, इसीलिए सोच रही हूँ कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। और आप तो जानती हैं कि वहाँ सब लोग जानने वाले हैं, मैं अकेली तो होंगी नहीं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप बस इजाज़त दें। कुछ दिन रुक जाओ तमीना, देखो फवाद और ज़ेबू को तुम्हारी ज़रूरत है,
फवाद का इलाज चल रहा है, ज़ेबू के इम्तिहान होने वाले हैं, इतनी ज्यादा मसरूफियात है, मैं अकेली क्या क्या कुछ करूंगी। अच्छा प्लीज कुछ दिन ठहर जाओ। ठीक है, परेशान ना हो, जैसे आपकी मर्जी। चाय लो, ठंडी हो रही है, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अच्छा अरे सबा, तुम्हें पता नहीं है ज़ेबू निसा की शादी हो गई है। शादी? हाँ, उसकी शादी हो गई है और वो यूनिवर्सिटी अपने हस्बैंड के साथ आई है। तेरी नफरत नफरत यार ज़ेबू निसा कितनी लकी है, इतना हैंडसम हस्बैंड है उसका और ऊपर से उसका कजन भी है। और हमारी किस्मत, हमारे पास कहाँ इतने हैंडसम कजन। अपनी अपनी किस्मत है यार। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली। अरे देखो देखो कैसी अकेली हो गई है ये। बहुत इतराती थी ना अपनी दोस्त पे, वो खुद तो शादी करके चली गई है और इसको यहाँ अकेला छोड़ दिया है बिल्कुल। तुम्हारी फिर तबीयत खराब हो गई ना। मैंने तुमसे कहा भी था कि ज्यादा एक्सर्शन मत करो। तुम मेरे पास हो ना, अब तबीयत भी ठीक हो जाए। मैं तो तुम्हारे पास ही रहती हूँ। हाँ तो बस मेरे पास बैठी रहा करो, इसी में मेरा इलाज है। अच्छा अब ये बातें छोड़ो और पहले पानी पियो। शाबाश, फिर दवाई। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली। हाँ, उसकी शादी हो गई है और वो यूनिवर्सिटी अपने हस्बैंड के साथ आई है। यार ज़ेबू निसा कितनी लकी है, इतना हैंडसम हस्बैंड है उसका और ऊपर से उसका कजन भी है। और हमारी किस्मत, हमारे पास कहाँ इतने हैंडसम कजन। अपनी अपनी किस्मत है यार। तेरी आँखें भीग के पल रही है भीग पे, और कोई मेहर है ना मेहरबान। चाहे अपनी जान लो लेकिन इतना जान लो, जान की कीमत नहीं कुछ यहाँ। अरे देखो देखो कैसी अकेली हो गई है ये। बहुत इतराती थी ना अपनी दोस्त पे, वो खुद तो शादी करके चली गई है और इसको यहाँ अकेला छोड़ दिया है बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के सारे फ्रेंड्स मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने उनको ट्रीट भी दी और पढ़ाई का जो हर्ज हुआ है वो मैं कवर कर लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा ये बताओ फवाद की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है, अब सो रहा है। मैंने दवाई दे दी थी उसे और फिर कल सुबह खालू उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। बेटा मैं उसके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, इंशाल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और बेटा मोहब्बत से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। जी फवाद वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और कभी कभी तो मुझे उसकी मोहब्बत से खौफ आता है। वो क्यों? पता नहीं
यू। सोचा करो ज्यादा बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे सबा, अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? बता। अरे अरे बोल तो सही, कुछ तो बता, क्या हुआ? दादी। हाँ मेरी बच्ची, बोल बोल। जेबू। अरे मैं तो जेबू से तंग आ गई हूँ बेटा, बस कर दो। जेबू जेबू क्या कर दिया जेबू ने? दादी, जेबू ने शादी कर ली। अरे शादी कर ली? तो बेटा फिर क्या हुआ? तुम्हारी भी तो एक दिन शादी होगी ना, है? इसमें रोने वाली क्या बात है भला? देख बेटा, उसकी असलियत पता चल गई है ना तुम्हें? पता चल गई है ना बेटा? देख, जब दोस्त धोखा दे ना तो वो दुश्मन से भी बदतर हो जाता है। बस मैं तो कहती हूँ छोड़ो इस जेबू का पीछा, अपनी जिंदगी जियो बेटा, अपनी जिंदगी जियो। दादी, मैं ये धोखा कभी नहीं भूल सकती। सेबू भी हमेशा याद रखेगी कि उसने किसको धोखा दिया। यहाँ पे इसी काम से आए थे। खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। चले फयाज, देर हो रही है, चलो बेटा। कैंसर है फवाद। मैंने खुद उन लोगों को देखा हॉस्पिटल में। जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है फवाद, वो डॉक्टर मेरा जानने वाला है। उसी ने मुझे बताया कि फवाद जो है कैंसर पेशेंट है। अगर फवाद को कैंसर है तो फिर ज़ेबू से उसकी शादी क्यों करनी? सफीरा ने अपने बीमार बेटे से मेरी ज़ेबू की शादी करा कर सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। ये सोच रहा था कि आखिर सफीरा को शादी कराने की इतनी जल्दी क्या थी? कि बहुत गलत किया उन्होंने। अब ज़ेबू से खिदमतें करवाएंगे। अब भुगते हैं हम ज़ेबू ये बीमार शौहर की खिदमतें करके। लेकिन उसे भी तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। उसके लिए रिश्तों की कोई कमी थी क्या? सफीरा ने बहुत चालाकी से ज़ेबू का इस्तेमाल किया, मगर अब हम चुप करके तमाशा नहीं देखेंगे। उसने पहले कौन सी हमारी सुनी है जो अब सुनेगी? जिद्दी माँ की जिद्दी बेटी है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ उसके साथ। बीमार आदमी के साथ उसकी शादी करवा दी। खुद गर्ज है उसकी खाला। मुझे तो लगा था कि उसकी खाला वाकई उससे मोहब्बत करती है। ये सब दिखावे की मोहब्बत है और मैं ये शादी तोड़वा के रहूंगा। ज़ेबू बहुत जल्द खुद तंग आ जाएगी इस बीमार आदमी से। हम कैसे ये शादी खत्म करवा सकते हैं?
ज़ेबू शादी से खुद ही तंग आ जाएगी। कोई भी किसी के साथ इतनी देर तक हमदर्दी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उस पर अपने नंदियाल का बहुत असर है। मुझे नहीं लगता वो उनके खिलाफ जाएगी। रिश्ते जब बोझ बन जाए ना तो टूट जाते। ज़ेबू इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकेगी इतनी देर तक। बहुत जल्द से एहसास हो जाएगा कि एक बीमार शख्स से शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। और ज़ेबू की इस गलती को हम सुधारेंगे। तुम्हारे अबू मिले थे। क्या कह रहे थे? ज्यादा बात नहीं हुई, रास्ते में मिले थे, तब हम भी वहां से निकल रहे थे। मुझे लगता है कि शायद वो कभी आना है। उनकी मर्जी है, उनको यहाँ आने से किसी ने रोका तो है नहीं। बट यू नो हिम यार। हाँ, उन्होंने हमेशा अपनी मर्जी ही की है, सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं। लेकिन तुम तो दूसरों के बारे में सोचती हो ना। दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग खुद गर्ज होते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी में किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें मेरी तरफ से कभी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं शिकायत करने वाला बंदा भी जानती हूँ। अरे अच्छा, अब मैं आती। अरे बैठो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए यखनी बनाई है, तुम पियोगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इतनी खिदमतें मत करो, मेरी आदत हो जाएगी। तुम्हारी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। अच्छा, सिर्फ फर्ज है या ख्वाहिश भी? ख्वाहिश भी है। मेरी वजह से तुम बहुत मसरूफ हो गई हो। तुम्हारी वजह से मसरूफ रहना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा भी खाओ, पूरा खाना है, छुरी दे जाता। जी वकील साहब, मैं रास्ते में हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। कहाँ है ज़ेबू? तुम्हारा वेट कर रहा था बेटा। आज बेटी से मिलने का ख्याल कैसे आ गया सिकंदर? तुम्हें तो ये लगता होगा सफीना कि मैं जिंदगी में पलट के कभी आऊंगा नहीं, लेकिन देख लो आ गया। मैं ऐसे क्यों चाहूंगी भला? और अब ये शादीशुदा है, शौहर है इसका, घरस्ती है, घर बार वाली है। जिस मकसद से तुमने फवाद की शादी ज़ेबू से की है वो मैं जान चुका हूँ। ये आप क्या कह रहे हो अब्बू? कब तक छुपाएंगे आप लोगों से कि फवाद कैंसर पेशेंट है? और उसकी शादी आपने सिर्फ और सिर्फ ज़ेबू से इसलिए की है कि वो फवाद की खिदमत कर सके, उसकी नौकरानी बन के रहे। आप लोगों को चाहिए था कि उसकी खिदमत के लिए कोई नर्स रख लेते, लेकिन आपको तो ज़ेबू की सूरत में एक नौकरानी मिल गई। फवाद का इलाज हो रहा है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और ये शादी ज़ेबू और फवाद की मर्जी से हुई है। ज़ेबू इन लोगों ने भी तुम्हें बहुत बेवकूफ़ बनाया है।
इनकी साजिश को नहीं समझ सकी? मोहब्बत का नाम लेकर मफाद परस्ती का खेल खेला गया तुम्हारे साथ। मैंने फवाद से शादी अपनी मर्जी से की है और मुझे कोई पछतावा नहीं है, मगर ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? आप तो दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते हैं। आप तो अम्मी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे जब वो अपनी बीमारी से लड़ रही थी। आपने तो जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। ये वक्त माजी की राग खरीदने का नहीं है। तुम्हारी माँ को मैं छोड़ के नहीं गया था, बल्कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के गई थी। सिकंदर, इस उम्र में झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा झिझक महसूस नहीं हो रही? और जो कुछ तुम लोगों ने किया वो भी साफ जाहिर है। समीना के साथ तुमने जो कुछ भी किया है हम अभी भूले नहीं हैं। मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। मैं फवाद के साथ वो सब नहीं करना चाहती जो आपने अम्मी के साथ किया। किसी को बीमारी में छोड़कर जाने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। सिर्फ 4 दिन का साथ दोगी तुम उसका? सिर्फ 4 दिन? फिर थक जाओगी। मैं आपकी बेटी जरूर हूँ, मगर आप जैसी नहीं हूँ। आज तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। फवाद एक बीमार शख्स है, बीमार शख्स। ज्यादा देर नहीं चल सकोगी इसके साथ तुम। ये खुला के पेपर्स हैं, दुआई से बनवा लिए थे मैंने। सिग्नेचर्स करो इन पे और चलो मेरे साथ, चलो। ये क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुला के पेपर्स बनवाकर यहाँ आने की? आपने बेकार में इतनी जहमत की अब्बू। इन पेपर्स की मेरे नजदीक कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। आइंदा आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। अब मैं किसी की बीवी हूं, किसी की बहू हूं। बस मिल गया तुम्हें अपना जवाब। बेवकूफी की बातें मत करो ज़ेबू। एक बीमार शख्स तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फवाद बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ज़ेबू, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये बहुत जल्द तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आप देख के हैरान हो गए तुम? ज़ेबू को लेने के लिए आया था और लेके जाऊंगा। कैंसर है ना तुम्हें? निकल जाओ, अभी निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इधर तक रुख भी मत करना। फवाद बेटा, तुम अंदर चलो। इस आदमी का तो दिमाग खराब हो के पागल हो गया, सटिया गया ये। बेटा चलो तुम मेरे साथ। 1 मिनट, अपने लिए नर्स का बंदोबस्त करना था ना। शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? निकलो निकलो, मैंने कहा ना निकल जाओ मेरे घर से। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मुझे यकीन है कि ज़ेबू बहुत जल्द इस रिश्ते को खत्म कर देगी, क्योंकि ज़ेबू मेरी बेटी है।
कितनी कोशिश की थी फवाद को ये सब पता न चले, मगर उस सिकंदर ने आके हर चीज मलियामेट कर दी। काश उस वक्त फवाद घर ना आता। फवाद बहुत पहले से अपनी बीमारी के बारे में जानता था, हमारी शादी से भी पहले। क्या? जी हाँ खाला। क्या फवाद ने ये बात तुम्हें खुद बताई है? जी, लेकिन अब वो बेहतर है, वो खुश है, उसकी विल पावर स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फवाद ने तो अपने किसी अंदाज से ये जाहिर नहीं किया कि उसे ये सब पता है। वो अपना दुख किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। उसने बहुत हिम्मत से अपनी बीमारी का मुकाबला किया है। इस मनहूस सिकंदर को उस वक्त घर पे लाना ही नहीं चाहिए था, दरवाजे से बाहर ही चलता करना चाहिए था। मुझे क्या पता था वो खुला के कागजात बनवा कर ले आएगा, वरना मैं कभी उसको अंदर ना आने देती। मैं नहीं जानती थी वो बेटी का घर तोड़ना चाहता है। मैं समझी शादी के बाद सुलह सफाई के लिए आया वो यहाँ पर। दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। अच्छा छोड़ो, तुम जाके फवाद को देखो, बैठा होगा कहीं परेशान। जाओ मेरे बच्चे। वो तो अचानक ही आ गए। वो तुम्हारे अब्बू हैं ज़ेबू, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। काश वो भी दूसरों की इज्जत कर सकते। मैंने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, और वैसे भी मेरे घर वालों को तो एक ना एक दिन पता चलना था कि मुझे मालूम है। ये तुम्हारी आला ज़र्फी है फवाद। अगर अब्बू ने वो कुछ किया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खुला के कागज लाए थे, मुझसे साइन करवाना चाह रहे। क्या क्या? वो इस हद तक जा सकते मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? छोड़ो उन्हें, वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया, और ये इनकार हमेशा इनकार ही रहेगा। सिबू, तुम मेरी जिंदगी की खुशी हो, अगर तुम मुझसे दूर चले गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं अपने शौहर को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ फवाद? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? सिबू, मुझे तुम्हारी मोहब्बत और वफा पे पूरा भरोसा है। न जाने क्यों मेरा दिल डरता है। अपने दिल से सारे खदशे निकाल दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब्बू की बातों और उनके रवैये से दुख हुआ है, मगर उन्हें लोगों को दुख देने के अलावा और आता ही क्या है? सिबू, तुम मेरे साथ हो तो मुझे दुनिया में किसी और की परवाह नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या जरूरत थी आपको खुला के कागजात बनवाने की? क्या लगा था आपको कि आप चले जाएंगे और वो साइन कर देगी? आज ही तो कल साइन कर देगी। बीमार शख्स के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से निभाएगी। बेवकूफ बना रहे वो लोग उसे, करती रहे उसकी तीमारदारी। फवाद शौहर है उसका, मोहब्बत करती है वो उससे। नहीं होती मोहब्बत कुछ भी, झाग बन के उड़ जाती है मोहब्बत। क्या है उसके पास ज़ेबू को देने के लिए? ना नौकरी है, ना वो कोई काम कर सकता है। इन सब बातों का इल्म था उसे, फिर भी कबूल किया उसने फवाद को। अब सिकंदर को बता के आप बार बार वहां जाकर अपना तमाशा ना बनाएं। वो ज़ेबू को नौकरानी बना के रख देंगे। आप उसे प्लीज उसके हाल पे छोड़ दें, वो आपकी बात नहीं मानेगी। सिकंदर को अपनी बात मनवानी आती है।
सिकंदर खुद को समझता क्या है? उसकी इतनी जुर्रत, वो खुला के कागज लेकर आ गया। शर्म नहीं आई उसे? इतना अच्छा जवाब दिया ना जेबू ने उसे। ये अच्छा नहीं हुआ कि उसे फवाद की बीमारी का पता चल गया। सिकंदर जैसा बेहिस बेज़मीर इंसान किसी का दुख दर्द कहां समझ सकता है? और फवाद को भी इससे बहुत तकलीफ पहुंची होगी। वैसे फवाद को ना अपनी बीमारी के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन उसने इस बारे में ना किसी से कभी कोई बात नहीं की। वो अपने दुख सुख सिर्फ जेबू के साथ शेयर करता है। अब हरगिज़ सिकंदर को इस घर में मत आने देना। अगर उसने आने की कोशिश की तो इस घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन सुकून से नहीं रहने देगा वो हमें। इससे तो बेहतर था कि वो मनहूस सिकंदर ना परदेश वापस ही चला जाता। अब हमें उससे कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए, यही हम सबके लिए बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप। अगर अब सिकंदर यहाँ आया तो वो जेबू से मिल भी नहीं सकेगा। अच्छा हुआ ना कि हम आज बाहर निकले, इतनी खूबसूरत जगह है। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे साथ। तुम जानती हो मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन आज जितनी खूबसूरत ये जगह लग रही है पहले कभी नहीं लगी। देखो तो सही, ढलते सूरज का नजारा इतना खूबसूरत है, इतना दिलकश। इससे भी ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजारा तुम्हारे चेहरे को देखते रहे। हंसते हुए काफी खूबसूरत लगती हो तुम भी हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो। अच्छा, मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली? हाँ, अच्छा चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं। क्या वजह है इस बेकरारी की? क्यों हो रही है ये बेचैनी? क्यों मेरी नींदें उड़ गई? क्यों मेरे दिल का सुकून खो सा गया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? पापा कितने दिनों बाद जेबू और फवाद बाहर निकले हैं ना? अच्छा है ना, थोड़ा घूम फिर आए। फवाद की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, वरना तो इतने मसाइल ही रहते हैं। लो, फवाद और जेबू भी आ गए। आओ बेटा, हम लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। आपने याद किया और हम आ गए। बाहर बहुत मजा आया था। अच्छा किया ना बेटा, यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। हमारी तो दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश हंसते मुस्कुराते रहो। आमीन। फवाद बेटा, तुमने बहुत हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा किया है। सिकंदर की बातों से तो हमें बहुत रंज मिला था, लेकिन तुम्हारे हौसले को देखते हुए हमें भी कुव्वत मिलती है। फवाद बेटा, हमने ये बात तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे छुपाई थी। फवाद ये सारी बातें समझता है। जी अम्मी, मैं जानता हूँ आपने सब क्यों किया। आप भी अपनी जगह मजबूर थी। खाला, डॉक्टर ने कहा है कि फवाद का थोड़ा ही ट्रीटमेंट रह गया है, फिर वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। फवाद बेटा, तुम्हारे चेहरे की रौनक और खुशी देखकर ना मुझे बहुत इत्मीनान होता है। इसलिए तो आपने मेरी शादी जेबू से की है। जाहिर है, और जेबू भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। क्यों जेबू, ठीक कह रही हूँ ना? जी खान। पापा, किसी दिन हमें भी ना बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए। काफी अरसे से हम लोग कहीं नहीं गए। बाहर की ताजा हवा भी तो खानी चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे।
बाहर तो निकलना चाहिए। फवाद बेटा थक गए होगे, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, नहीं? जाओ। अम्मी आराम कर लूंगा, इतनी खिदमत गुजार बीवी है ना मेरे पास। क्या सोच रहे हैं? क्या सोचना है मैंने? शाहनवाज हमारी तरफ से आने वाला है, क्या जवाब दूंगा उसे? तो उसे ये पता चलेगा कि ज़ेबू की शादी हो गई है तो किस तरह रिएक्ट करेगा वो मुझे नहीं पता। और ज़ेबू बेवकूफ ने एक बीमार शख्स से शादी कर दी। आप ना शाहनवाज के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दें। क्या इतना आसान लगता है तुम्हें? क्या कहूंगा उससे मैं कि ज़ेबू की शादी एक बीमार शख्स के साथ जबरदस्ती कर दी गई और कुछ दिनों बाद वो तंग आके उस शख्स से अपना पीछे छुड़ा लेगी। हाँ, यही बता दीजिए, वो समझ जाएगा। और उसे कौन सा ज़ेबू से इश्क था? मुझे तो लगता है कि अब तक वो भूल चुका होगा। और सिकंदर ऐसे शख्स के साथ कारोबार करना नुकसानदेह है। नुकसान तो मेरा हो चुका। आप सोच सोच कर खुद को हल्कान क्यों कर रहे हैं सिकंदर? अगर उस वक्त मेरी बात मान लेते तो अभी इतनी टेंशन ना उठाते। लेकिन आपको तो अपनी जिद प्यारी है। जिद नहीं है मेरी अना का मसला है और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार रहेगा जिस दिन ज़ेबू को अपने फैसले में पछतावा होगा। And I'm waiting for this. Let's hope for the best. ज़ेबू ने तो हमारी आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां बांट ली हैं। हालांकि इसकी अपनी पढ़ाई भी है। ये होती है अच्छी तरबियत। जी अम्मी, ज़ेबू मेरा बहुत ख्याल रखती है और इसका ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका सकूंगा। ये तुम किस किस्म की फॉर्मल बातें कर रहे हो? एहसान, ख्याल वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अम्मी, किसका फोन है? आरिस का। आरिस का? उठाए ना। कर लूंगी मैं उसको फोन। अरे मैं नहीं चाहती परदेश में वो कोई टेंशन ले। ठीक है अम्मी, आपकी भी बात सही है, लेकिन मैं उसको बाद में फोन कर दूँ। पहले ही तुम्हारी बीमारी की वजह से इतना परेशान है वो। बाद में बात करके बता दूंगी सब कुछ। तुम लोग अपना हनीमून एंजॉय करो। अम्मी, आरिस का फोन है। काट दो। फवाद ने मेरा फोन नहीं उठाया, शायद आराम कर रहा हूँ। अम्मी, आपने खुद भी आरिस का फोन नहीं उठाया और मुझे भी बात नहीं करनी थी। प्रॉब्लम क्या है? बेटा वो मसरूफ होता है, फिर दिन रात का फर्क भी है। अब तुम कॉल करोगे वो बिजी होगा, फोन नहीं उठा सकेगा, लेकिन डिस्टर्ब तो होगा ना। ठीक है अम्मी, आपकी भी बात सही है। बस तुम अपना ख्याल रखो बेटा। बस ये वो है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे ज़ेबू बेटा, यूनिवर्सिटी से आते किचन में मसरूफ हो गई। बेटे थोड़ा आराम कर लेती ना, खाना मैं बना लेती हूँ, छोड़ो। वो बस फवाद के लिए मैं यखनी बना रही थी, उसके लिए अच्छी होती है।
बस फवाद का ही ख्याल रखती हो, अपना भी तो ख्याल रखा करो। अपना ख्याल रखने का अब दिल नहीं करता मेरा। ऐसा क्यों कह रही हो बेटे? फवाद की वजह से परेशान होना इसलिए। बेटे परेशानी वाली क्या बात है? डॉक्टर ने कहा है ना कि इंशाल्लाह फवाद जल्दी ठीक हो जाएगा। और तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हें देखकर तो हमें हौसला मिलता है। वैसे भी जो तुमने किया है ना फवाद के लिए, कोई और लड़की नहीं कर सकती। मैं भी तो बस एक आम सी ही लड़की हूँ ना खाला अम्मी। नहीं, तुम आम सी लड़की नहीं हो। अगर आम सी होती ना, फवाद तुमसे इतनी मोहब्बत कभी ना करता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश फवाद मुझसे इतनी मोहब्बत ना करता होगा। ऐसा क्यों सोचती हो? मोहब्बत तो जिंदगी को दिलकश बनाती है। मगर ये मोहब्बत कभी कभी इम्तिहान भी बन जाती है। लेकिन मोहब्बत का तो हर रूप खूबसूरत होता है ना? जेबू, सूप तैयार हो गया फवाद का? जी बस तैयार है। अच्छा, आवाजें दे रहा था बहुत देर से तुम्हें। जा रही हूँ। मेरा बेटा इसके बगैर बेचैन हो जाता। भाई आशिक मिजाज शौहर है ना? चलो लेकर आओ जल्दी। मम्मी, हम आपी की शादी में भी नहीं गए। क्या डैड की उनसे कोई लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी सी नाराजगी है, वो भी खत्म हो जाएगी। हम उनसे मिलने भी नहीं जाते, ना वो आती है हमसे मिलने। अब उसकी शादी हो गई है ना, तो अपने घर में बिजी है और हमें भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम उनसे कभी कभी मिलने तो जा सकते हैं ना। हाँ देखेंगे, लेकिन अभी तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। हाँ, किताब से जैसे दुश्मनी हो, बाकी बातों में इंटरेस्ट है। मैं देख रही हूँ, पढ़ो। शाबाश। खाना तो बहुत मजे का था। तुम ना मेरी आदतें बिगाड़ दोगी। मक्खन लगा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मक्खन लगाना मेरी आदत नहीं है। वो क्या है ना, पूरा दिन यूनिवर्सिटी के बाद तुम आती हो, फिर किचन में मसरूफ हो जाती हो। अप्रिशिएट कर रहा था। वैसे तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज होता होगा ना? नहीं, मैंने लाइब्रेरी से किताबें ले ली थी, शाम में पढ़ूंगी। बहुत अच्छा किया। तुम अपनी उस दोस्त से मदद ले लेना। क्या नाम था उसका? सबा। वैसे बड़े दिनों से नजर नहीं है, कहाँ होती है? ना घर आ रही है ना यूनिवर्सिटी। शादी तो नहीं हुई उसकी? नहीं, वो बिजी होती है। ऐसा भी क्या बिजी होना, तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड थी काफी। उसने नए दोस्त बना लिया, और अच्छी बात है, इंसान को नए दोस्त बनाते रहना चाहिए। ओह, तो ये बात है। इसे ज़ेबो, दोस्ती में भी ना वफा होनी चाहिए। अच्छा, तुम खाना खाओ, मैं पढ़ने जाऊँ। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। दूल्हा दुल्हन आजकल घर में नजर ही नहीं आते। लगता है तुम दोनों का हनीमून खत्म ही नहीं हो रहा। जाहिर है, यही तो उम्र होती है घूमने फिरने की। जी हाँ, फिर बंदा बाद में बच्चों के साथ मसरूफ हो जाता है ना। हाँ, मुझे तो बहुत शौक है फोटो फिल्में देखने का। बहुत जल्द ज़ेबू भी हमें ये खुशखबरी देगी, है ना ज़ेबू? हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़ेबू हमें ये खुशखबरी सुनाएगी। ये सब तो किस्मत की बातें होती हैं। तुम तो बड़ी किस्मत की धनी निकली ज़ेबू, जिसे चाहा उनसे पा लिया। ऐसा है कि मैं जरा हांडी देख लूं, तुम लोग बातें करो। हाँ, वो आरेस कब आएगा? आरेस अपने वक्त पर ही आएगा। आरेस कितना खुश होगा कि तुम उसकी भाभी बन गई हो। आरेस और फरवाद में कितना प्यार है ना? तुम बताओ, तुम्हारी बात तय हुई कहीं? नहीं, लेकिन बहुत जल्द तय हो जाएगी। क्या बात है सिकंदर, आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या बात है, ये तुम पूछ रही हो मुझसे? बता चुका हूँ, कई दफा बता चुका हूँ कि शाहनवाज आ रहा है।
आके जेबू के बारे में पूछेगा, क्या जवाब क्या दूंगा मैं उसे? वही जो सच है, पार्टनरशिप खत्म करो उसके साथ, चाहे जितना भी नुकसान हो। I'm mad, out of mind. इतना आसान लगता है तुम्हें सब कुछ? हाँ, तो यूं परेशान रहने से क्या फायदा। तो ये हल चाहिए इसका। एक ही हल है, आप शाहनवाज के साथ ताल्लुक खत्म करें। जब से आपने शाहनवाज से मिलना जुलना शुरू किया ना सिकंदर, परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है। आप छोड़े शाहनवाज को, खुद भी सुकून से रहें और हमें भी सुकून से रहने दें। No. I have to sort out. मुझे इसका हल ढूंढना पड़ेगा सीधी सूरत में। तुम क्या कह रहे हो सिकंदर? ज़ेब की शादी हो गई है? तुमने होने कैसे दिया ऐसे? मैंने शादी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ेबू की खाला ने ये शादी जबरदस्ती कराई, जबरदस्ती। ज़ेबू के शौहर फवाद को कैंसर है, उन्हें एक नौकरानी चाहिए थी फवाद की दीवारदारी करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये गलीज़ हरकत की है, गिरी हुई हरकत की है। और ज़ेब इस शादी से राजी हो गई? नहीं, ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाला के प्रेशर में आके किया है। सिकंदर, मैंने तुम्हें कहा था, अगर ज़ेब की शादी मुझसे नहीं होगी तो ये बिजनेस डील मैं खत्म कर दूंगा। What? एक मिनट। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात पर तुम दोस्ती खत्म कर दोगे, बिजनेस खत्म कर दोगे? ज़ेबू की शादी जबरदस्ती की गई है, वो फवाद के साथ खुश नहीं है। 4 दिन खिदमत करेगी ना उसकी, 4 दिन जब छोड़ देगी। खुद सोचो, खुद सोच के मुझे जवाब दो। कोई शख्स भी किसी बीमार शख्स के साथ कितने दिन गुजारा कर सकता है? तुम क्या चाहते हो सिकंदर, कि मैं अब ज़ेब की तलाक या उसके खुला का इंतजार करूं? तो तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता शाहनवाज। मगर एक बात जानता हूं, तो ज़ेबू लौट के तुम्हारे पास आएगी। फवाद उसे कुछ नहीं दे सकता। सिकंदर, मुझे तुम्हारे हीले बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं जो कर सकता था मैंने किया, मगर ज़ेबू के चालाक खालू ने, उसकी खाला ने मिलकर सारी प्लानिंग की है, और जो ज़ेबू है वो भी इनकी साजिश को नहीं समझ सकी है। और तुम अपनी कोशिश में नाकाम हो गए हो। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ज़ेबू और फवाद की शादी खत्म हो जाएगी, मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं खुद ज़ेबू की शादी तुमसे कराऊंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। बस सिकंदर, मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं है। आज से हमारी दोस्ती भी खत्म, और ये बिजनेस डील खत्म। बोला भी था इसको, समझ ही नहीं आया। अरे कैसी हैं आप? वो मैं ज़ेबो को पिक करने आया था। आप तो अक्सर ज़ेबो के साथ ही होती थी, आजकल नजर ही नहीं आती। पहले की बात और थी, अब ज़ेबू बहुत बदल गई है। क्यों? उसकी आपसे शादी छूट गई है। शादी के बाद कोई बदलता थोड़ी ना। लोग कब और कैसे बदल जाते हैं पता नहीं चलता। काफी संजीदा नहीं हो गई आप? जो कुछ मेरे दोस्तों ने मेरे साथ किया, उसके बाद इंसान ऐसा ही हो जाता है। वैसा भी क्या हो गया? आपको नहीं पता तो बेहतर यही है कि आप अनजान रहें। वैसे भी अब आप ज़ेबू के शौहर हैं। फवाद, तुम आ गए? हाँ, मैं बस थोड़ी
थोड़ी देर पहले ही आया था, फिर इनसे मुलाकात हो गई थी। चलें? हाँ चलो। आज अजीब बातें कर रही थी तुम्हारी सहेली। कभी कभार ना उसकी बातें मुझे समझ ही नहीं आती। क्या कह रही थी? यही कि ज़ेबो बदल गई है वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से उसको कोई गलत फहमी। बाज़ औक़ात लोग छोटी सी बातों को भी इशू बनाते। लेकिन क्यों? मसला क्या है उसका? पता नहीं। तो उससे पूछो, उससे बात करो। उसके अंदाज से तो लग रहा था कि जैसे वो कोई दोस्त नहीं, कोई अजनबी है। ऐसा भी वक्त आता है जब दोस्त अजनबी बन जाते। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो कोई और बात करते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। और बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? अभी हम चलते हैं कहीं लंच के लिए, तुम्हें काफी भूख भी लग रही हो। लो, अरे तुम यहाँ छत पे बैठी हो, सारे घर में तलाश कर रही थी तुम्हें। ये लो चाय पियो। दादी, हमारे घर में कितनी खामोशी है ना। अरे हम दो ही तो बंदे हैं, खामोशी तो होगी बेटा। लेकिन मुझे रौनक, चहल पहल और लोगों की आवाजें बहुत पसंद है। मुझे ये खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेटा, इंसान को अपने हालात के मुताबिक रहना पड़ता है। जभी तो तुम भाग भाग के ज़ेबू के घर जाया करती थी, और नतीजा क्या निकला? ज़ेबू तो अपने शौहर के साथ यूनिवर्सिटी आती है। वो तो किसी को पहचानती ही नहीं है, और मुझे तो ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी थी। शादी के बाद लड़कियां ऐसी सरफिरी हो जाती हैं। भाई शादी के बाद तुम भी अपने शौहर के साथ जाना, और फिर ज़ेबू को खूब जतलाना। और एक तो प्लम्बर ने आना था, मैं भूल ही गई, कहीं दरवाजा ना बजा रहा हो। फिर नलका भी किचन का खराब हो गया है। कोई ना कोई मुसीबत मेरे सर पड़ी रहती है। चल चाय पी ले, अपनी चाय भी भूल के जा रही थी। चाय पी ले मेरा बच्चा। मैंने शादी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ेबू की खाला ने ये शादी जबरदस्ती कराई। जबरदस्ती। ज़ेबू के शौहर फवाद को कैंसर है, उन्हें एक नौकरानी चाहिए थी फवाद की तीमारदारी करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये गलीज़ हरकत की है, गिरी हुई हरकत की है। वैसे ये ज़ेबू और फवाद की तो सैर से पार्टी ही नहीं खत्म हो रहे। दोनों तोता मैना की जोड़ी की तरह हर वक्त साथ साथ होते हैं। अरे मियां बीवी है, प्यार तो होगा उनमें। हाँ, वैसे फवाद कितना दीवाना है ना ज़ेबू के पीछे। और सफीना खाला भी ना हर वक्त ज़ेबू के पीछे घूमती रहती है। ज़ेबू अब तुम्हारी जिठानी बनने वाली है, उसके साथ थोड़ी बना के रखो। कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़ेबू मुझसे कोई बात ही नहीं करती। और वैसे भी एक बार आरेज मेरा हो जाए ना, तो मुझे उसके आगे पीछे फिरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले तो मुझे डर लगता था कि कहीं आरेज और ज़ेबू की शादी ना हो जाए, लेकिन अब मैं इत्मीनान में हूँ। आरेज आ जाए तो फिर बात चलाएंगे। वैसे हैरत की बात है अम्मा, सफीना खाला ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया आरेज का, और वो फोन भी कम कम करता है। और पता है, जब भी मैं उसकी बात करती हूँ ना, तो फौरन बात टाल देते हैं। हाँ, सोच तो मैं भी ये रही थी, इतनी क्या इमरजेंसी थी फवाद और ज़ेबू की शादी की। भाई कुछ महीने ठहर के आरेज के आने का इंतजार कर लेते। मेरा ख्याल है ज़ेबू के बाप की वजह से ऐसा हुआ। मेहंदी के दिन ज़ेबू के बाप को इतना बेइज्जत करके उन्होंने बाहर निकाल दिया था। ज़ेबू के बाप की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। और क्या बात होगी? पता नहीं, लेकिन कोई और बात है जरूर। आरेज को आ लेने दो, ये बात कभी पता चला लेंगे। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है।
अम्मी मैं फोन ना करूं तो कोई मुझे फोन ही नहीं करता। बेटा यहाँ की रूटीन बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हें पता तो है फवाद बीमार है, वो आराम कर रहा होता है, ज़ेबू अपनी पढ़ाई में मसरूफ होती है, तमीना घर के काम काज देख रही होती है, मैं कभी घर कभी हॉस्पिटल। अब बहुत थक जाती हूँ। ज़ेबू से कहे नया मोबाइल ही ले ले। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। उसके इम्तिहान होने वाले हैं बेटा, मोबाइल होगा तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। अम्मी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे यहाँ आते ही वहाँ सब कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ बदल गया है, हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए। लेकिन बेटा तुम यहाँ की टेंशन मत लो, अपने काम पे ध्यान दो। तो खुद सोचो ना, कोई हर वक्त इतना फारिग थोड़ी होता है कि फोन पर बातें करता रहेगा। ये कुछ अजीब सी मसरूफियत नहीं है? किसी के पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं। फवाद को फोन करता हूँ, वो फोन नहीं उठाता। ज़ेबू से मेरी बात नहीं हो रही। तुम्हें पता है ना फवाद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो रेस्ट कर रहा होता है, ज़ेबू के इम्तिहान होने वाले हैं। तुम परदेश में रह के कुछ ज्यादा हसास नहीं हो गए हो, इतना ज्यादा महसूस कर रहे हो इन बातों को? जी अम्मी, शायद ऐसा ही है। अच्छा वो किरण भी तुम्हारा पूछती रहती है, अक्सर आती रहती है यहाँ। किरण? हाँ, बहुत फारग टाइम है उसके पास। लो, अभी तो तुम शिकवा कर रहे थे कि कोई तुम्हारा पूछता नहीं है। वो तो मैं ज़ेबू की बात कर रहा था। वो मुझे फोन ही नहीं करती, मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही। अच्छा बेटा मैं फोन रख रही हूँ, तुम्हारे अब्बू आने वाले। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। चलो अच्छा हुआ, बच्चों के आने से पहले पहले तुमने हांडी बना ली। मैंने आज मटन कढ़ाई बनाई है। अच्छा, वालेकुम सलाम। खैर से आ गए तुम लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि फवाद बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है। आप सबको मुबारकबाद देने का कहा था। अच्छा, क्या वाकई? यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। पापा कुछ सदका खैरात करते हैं, खाना बना के लोगों में तकसीम करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन अब सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। बेटा ज़ेबू ने भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, बहुत खिदमत की है, और मेहनत तो रंग दिखाती है ना अपना। इसमें कोई शक नहीं है, ज़ेबू एक बेहतरीन बीवी है, और इंसान की जिंदगी का हमसफर अच्छा हो तो सारी मुश्किलों का सामना हो ही जाता है। बेटा तुम्हारे अब्बू ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे, वो भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। अम्मी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बीमारियां तो आती जाती रहती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। आज तो एक बहुत अच्छी सी दावत बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दावत भी हो जाएगी। आए आपा, दावत का एहतमाम करते हैं। ठीक है। अरे यार तू यहाँ बैठा है, जल्दी कर, नाश्ता करें, देर हो रही है, और यहाँ वक्त की पाबंदी भी करना पड़ती है। हाँ, ये तो है। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? घर वालों से बात हुई? घर वालों से बात हो गई, और मैं भी ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। और हाँ, कल नाश्ता बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है। जानता यार, जो भी कर लो, घर की बहुत याद आती है। हाँ, मगर दिल को समझाना भी पड़ता। अब चल उठ, जल्दी नाश्ता करें, देर हो रही। चल। आपा, ज़ेबू ने इतनी मेहनत, सब्र और मोहब्बत से फवाद का साथ दिया है, मुझे तो इस पर फख्र है। फवाद भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे खुशी और इत्मीनान है कि अब फवाद बिल्कुल ठीक हो गया है, बुरा वक्त गुजर गया है। हाँ बेटा, फवाद अब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आपा, मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है ना? डॉक्टर ने खुशखबरी दी है, माशाल्लाह फवाद बिल्कुल ठीक हो गया है। बेटा अब तुम लोग भी अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच लो। मुझे ना दादी बनने का बहुत अरमान है। हाँ पाप, फैमिली भी बन जाएगी, अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। लेकिन मुझे तो पोता पोती देखने का शौक है ना। खैर से वो वक्त भी जरूर आएगा आपा,
आरेस को फोन करके खुशखबरी सुना देनी चाहिए ना। हाँ, कल कर लूंगी फोन। वैसे काफी अरसा हो गया आरेस को, अब तो वापस आ जाना चाहिए उसे। काम रहता है ना उसका, खत्म होगा काम तो आ जाएगा वापस। मेरी हुई थी बात उससे, कह रहा था नहीं अभी जल्दी नहीं आ सकूंगा। अच्छा, वैसे खैर से बच्चा वापस घर आ जाए अच्छा है ना। हाँ, आ जाएगा इंशाल्लाह। तुम नन्ही सी गुड़िया लगती हो मुझे। तुम्हें देख के ना समीना की कमी महसूस नहीं होती, उसका दूसरा रूप हो। पता है तुम कितना रिजेंबल करती हो अपनी माँ से।